अब हम लोग पढ़ेंगे सेंसेशन ऑफ एकिंग। दर्द के कैसे कैसे सेंसेशन होते हैं, कौन सा दर्द के लिए कौन कौन सा दवाई सोचा जा सकता है। Then aching pain in the left arm as if he had slept on it all night। वो मालूम पड़ेगा मैं इस पर दबा के सो गया हूँ और मेरा दर्द दे रहा। कोई होता है मैं इस साइड करवट सो गया हूँ, दर्द दे रहा, दैट इज आइवेरिस हमारा। ये याद रखना, अगर हाथ दब गया है सोने में और उसको दर्द हो रहा है, दैट इज द आइवेरिस हमारा। ये बहुत कॉमन है, प्राय मिलता है, लोग रेस्टेक्स वगैरह दे देते हैं, लेकिन दैट इज आइवेरिस हमारा। ठीक है। एकिंग बोन, हड्डियों में दर्द, सोरनेस ऑफ लिम्स एंड एकिंग इन ऑल बोन्स एज इफ आफ्टर टेकिंग कोल्ड। ठंडा पीने के बाद में, ठंडा लेने के बाद में उसको दर्द हो गया, हड्डियों में दर्द, दैट इज एलियम सिपा। ठीक है। एकिंग ब्रूसेस, एकदम चोट लगा हुआ जैसे दर्द जैसे लगा, ब्लड जमा हुआ जैसे। स्टिंगिंग एकिंग पेन एज इफ फ्रॉम ब्रूस, दैट इज काली बाइक्रोम। ठीक है। एकिंग काफ, काफ मसल में अगर दर्द आता है, बहुत मिलेंगे कैसे। देयर इज टू मेडिसिन, एप्टिरियोपर्फ एंड सीपिया। एप्टिरियोपर्फ को कैसे पहचानेंगे, एकिंग पेन एंड सोरनेस एज इफ बीटन इन द काफ ऑफ द लेग्स, जैसे काफ मसल पे चोट लगा हुआ। सीपिया का कैसा लगे, एकिंग इन द काफ्स एक्सटेंडिंग टू द नीज विद द फीलिंग इज ऑलमोस्ट इज द बोन वेयर डिकेइंग। मालूम पड़ा हड्डियां घस रही है, हड्डियां खा रही है, डैमेज हो रही है, और इसका दर्द काफ मसल से स्टार्ट होके घुटने तक जाएगा। कान में दर्द, फीलिंग एज ऑफ फुलनेस एंड स्लाइट एकिंग इन द मिडिल ईयर, नेक्स्ट डे चेंज टू द लेफ्ट ईयर। तो एक बार एक तरफ दर्द दिया, दूसरे दिन में दूसरे कान में दर्द दिया, दैट इज ऑरम ड्रैकोनिटम। एकिंग एक्सट्रीमिटीज, पैरों में दर्द, एकिंग पेन फ्रॉम द हिप्स टू द एंकल, हिप्स टू एंकल, हिप्स टू लेके एंकल तक, एज इफ ही हैड वॉक्ड मेनी माइल्स। मालूम पड़े मैं बहुत ज्यादा चल के आया हुआ हूं और दर्द। मर्कुरियस आयोडेट रूबर। Aching pain is luxated in all parts of the extremities and always। चारों तरफ दर्द को फैल जाना, that is रस्टक्स। रस्टक्स में चारों तरफ पैरों में दर्द फैलना। Eyeball pain, aching in eyeball, compressed with aching with heaviness in the eyes, that is phosphorus। एकिंग फीट, पैरों में दर्द, कांस्टेंट डल एकिंग क्रैम्प लाइक पेन एज इफ इन दी पेरिस्टोनियम और डोर्सम ऑफ द फीट। पेरिस्टोनियम कौन सा हुआ, ये पेरिस्टोनियम हुआ एंड डोर्सम हुआ। ठीक है, दैट इज कोलोसिन। हाथों में दर्द, एकिंग हैंड्स, सोरनेस एंड एकिंग इन द हैंड्स एंड रिस्ट एज इफ ब्रोकन एंड डिसलोकेटेड। मालूम पड़ा है खसक गया है, डिसलोकेट हो गया, या टूट गया है, यूक्टोरियम। एकिंग किडनी, किडनियों में दर्द, कांस्टेंट फीलिंग ऑफ ए डल पेनफुल सेंसेशन रीजन ऑफ द किडनी लेट इन द इवनिंग, दैट इज कैंथरिस। ठीक है। एकिंग इन लिम्स, पैरों में दर्द, एकिंग ऑफ द लिम्स विद फीलिंग एज इफ वेट इन द फीट। मालूम पड़ा पैर में कितना भारीपन है, कोकुलस इंडिका। Intolerable aching in the back and limbs with sensation in the bones were broken। हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गए, हड्डी चूर हो गया, दैट इज यूक्टेरियम पब। ये नेस का करना, टीएन में नेस, एचई मैंने हेरिंग। एकिंग लुम्बर, कमर में दर्द, सेंसेशन एकिंग एंड प्रेशर इन द स्मॉल बैक इन एवरीथिंग वुड बी प्रेस आउट ऑफ द जेनाइटल्स। इतना जोर कमर में दर्द है, सारे कुछ मेरे जेनेटल ऑर्गन से निकल जाएगा, निकल कर बाहर हो जाएगा, दैट इज काली काफ। कॉपर, सीपीटीएच कॉपर का है। फीलिंग एज ऑफ लंगूर विथ एकिंग इन द लुम्बर रीजन, दैट इज जिंकम मेटालिकम। एकिंग इन मिड स्कापुला, दोनों स्कापुला के बीच में अगर दर्द होता है, कोई आता है, हम लोग कभी दुविधा में पड़ जाते हैं और रेस्ट्रिक्ट वगैरह दे देते हैं, नहीं। Actual aching in the front of the chest is been compressed in the US, mostly between the lower half of the scapula. Helonius,
tension and aching between the shoulder blades with the burning persisting from the stone or stage. That is Nux vomica. याद रहेगा? Aching of the mid sternum. Mid sternum में अगर दर्द होता है तो क्या देना है? Constant sensation is the weight in the center of the sternum with a heavy and dull aching pain. That is sulfur. हम लोग गैस्ट्रिक का एसिडिटी ये सोच करके नक्सोमी का पल्सप्रा वगैरह देते रहते हैं, गैस्ट्रस भी देते हैं, लेकिन बट दिस इज द सल्फर पेशेंट. एकिंग ऑफ द मस्कुलर अगर पेन होता है, दैट इज सीवियर एकिंग द लेफ्ट ह्यूमरस, द मसल्स अराउंड द बोन फील सीवियरली ब्रूज्ड, दैट इज आयोडियोफोर्म. एकिंग ऑफ द नेजल बोन, हड्डियों नाक के हड्डियों में अगर दर्द है, एकिंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ नोज एज इन द बोन्स, दैट इज सेंसरिस कॉन्ट्रैक्शन. कैंट का बोलना है, ठीक है. एकिंग इन नेवल, नाभि में अगर दर्द हो रहा है, फैंट एकिंग अबाउट द नेवल एज इफ मस्ट ईट बट लोथिंग ऑफ द डाइस डिस्कस्ड एट द थॉट, दैट इज कोल्चिकम. एकिंग नोक, नाक में दर्द होना, एकिंग इन द लेफ्ट, उसमें हड्डियों में दर्द था, ये नाक में दर्द है. लेफ्ट साइड ऑफ द नोज आर थॉट इन बोन्स विद डल हेडेक, दैट इज सेंसरिस कॉन्ट्रैक्शन. एकिंग प्रोस्टेशन माने बहुत ज्यादा कमजोरी, वीकनेस से दर्द होना. एकिंग ऑफ द बैक एंड द लेग्स, द फीलिंग एज इफ बाउंडेड बाय द ओवर द विद प्रोस्टेशन, दैट इज फाइटोलेका. एकिंग सैक्रोइलियाक, दोनों सैक्रोइलियाक में अगर दर्द हो. एकिंग इन द रीजन ऑफ द लेफ्ट सैक्रोइलियाक आर्टिकुलेशन विद क्राउलिंग इन द लेफ्ट सोल एज इफ इट वर स्लीप. पैर एकदम सो जाएगा मालूम पड़ेगा, और सैक्रोइलियाक से लेके क्राउलिंग करते हुए लेफ्ट सोल तक आता है. दैट इज कोलोसिन. कोलोसिन को लेफ्ट साइड एवरीबॉडी देखो. एकिंग सैक्रम, पीछे के सैक्रम में बहुत पेशेंट आते हैं, सैक्रम होगा. हेवी एकिंग पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक with sensation is bearing down and heavy man in the chest, clematis erected. Herring का. Aching shoulder, aching pain in left shoulder as if you have a toothache from laying on right side, that is carbolic acid. Dull aching pain over the top of the left shoulder as if from great fatigue, like chromium acid. Aching सुप्रा ऑर्बिटल में दर्द होना. सुप्रा ऑर्बिटल पूरे आंख के चारों ओर दर्द होगा. एकिंग पेन अबाउट द इनर पार्ट ऑफ द राइट आईब्रो एज इफ इन द पेरियोस्टेनियम. ओलियम जैकोरिस, एसएल इज योर मेडिसिन. थ्रॉट पेन एज इफ टेकिंग द कोल्ड, ठंडा पीने से अगर गले में दर्द होता है, गो फॉर डायरेक्टली एलियम सिपा. एकिंग टीबिया, drawing cramping in the hollow of the right foot passing along the outer border of the gastrocnemius muscles to the knee, then in the tibia as an aching pain, then in the teres where it becomes drawing aching as if the foot would cramp. Chemocladia dentata. ठीक है, थैंक यू. वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.